पूरी दुनिया का तापमान अचानक -60 डिग्री तक गिर गया। शहर की बिजली, पानी और सारी सेवाएं बंद हो गईं और मैं अपने सुपरमार्केट की रखवाली कर रही थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सारा सामान छोड़ गए थे, लेकिन अपनी बेवकूफी वाली दया की वजह से मैंने सब पड़ोसियों को मुफ्त में सामान दे दिया। आखिर में उन्होंने पूरा स्टोर खाली कर दिया और मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। इस बार मैं उन लालची पड़ोसियों से पूरा बदला लूंगी। अरे जो घर पर हो, पहले की तरह मेरे खाते में लिख दो। रुको, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? पिछली जिंदगी में मिसेस वांग हमेशा बड़ी होने का फायदा उठाती थी। वह मेरे स्टोर से सामान ले जाती थी और कभी पैसे नहीं देती थी। मैं पड़ोसी समझकर कुछ नहीं कहती थी। मुझे क्या पता था कि आखिर में वही मुझे पीट पीट कर मार देंगी। मिसेस वांग, आज तक आपका कुल बिल 30,782 है। नकद दोगी या क्यूआर से? क्या मतलब, इतने से पैसों के लिए हिसाब मांग रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कभी ऐसे नहीं थे। जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे तब आप भी इतनी बेशर्म नहीं थी। आज पूरा पैसा दो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाकर चोरी की शिकायत कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, स्टोर के हर कोने में कैमरे लगे हैं। इतने सालों से आपने जितनी बार बिना पैसे दिए सामान लिया सब रिकॉर्ड है। 36,000 की चोरी पर जेल भी हो सकती है। अब बताओ, पैसे दोगी या पुलिस बुलाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये 21वीं सदी है, ऑनलाइन भेज दो। कुछ ही देर में पैसे आ गए। 712 पूरे मिल गए। आज से इस दुकान में उधार बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। मेरी बचत 3,20,000 थी और निवेश के 1,80,000, कुल 5 लाख रुपए। मैंने तुरंत सिक्योरिटी कंपनी को फोन किया। पूरा सुपरमार्केट मजबूत किले जैसा बना दो। लोहे के बड़े दरवाजे, खिड़कियों पर मोटी स्टील की प्लेट, बाहर बिजली वाली बाड़ और हर तरफ कैमरे। बस 2 दिन में काम पूरा होना चाहिए। अब सबसे जरूरी चीज थी बिजली। पिछली बार बर्फीले तूफान के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी। बिना बिजली के सारा खाना बेकार हो गया था। मैंने 5 बड़े डीजल जनरेटर और 5 गैस जनरेटर मंगवाए। फिर 20 टन डीजल, 50 टन पेट्रोल, 20 सोलर पैनल और बड़ी बैटरियां भी मंगवा ली। अगर ठंड बहुत दिनों तक चली तो यही मेरी जान बचाएंगे। इसके बाद मैंने कसाई खाने में फोन किया। 50 सुअर, 20 भेड़ और 50 मुर्गियां तैयार करके छोटे छोटे पैक में फ्रीज करके आज रात ही भेज दो। साथ में हैम, सॉसेज और बाकी मीट भी खूब मंगवाया। फिर मैंने चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, मक्का, बाजरा और दूसरी जरूरी चीजें भी भर ली। उसके बाद इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग खाना, चिप्स, डिब्बा बंद खाना, फल और सब्जियां भी हजारों डिब्बों में खरीद ली। सूखी सब्जियां, सूखे मशरूम और सूखा टोफू भी लिया। पिछली जिंदगी में मैं चॉकलेट खाने का सपना देखती थी। इस बार मैंने ढेर सारी चॉकलेट खरीद ली। शराब भी ली, क्योंकि ठंड में काम आएगी और बाद में उसकी कीमत सोने जैसी होगी। टॉयलेट पेपर, टिश्यू और महिलाओं के जरूरी सामान भी कई सालों के लिए जमा कर लिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी बाकी थी, दवाइयाँ। मैंने 7 मेडिकल स्टोर से सारी एंटीबायोटिक, बुखार की दवा, दर्द की दवा, पट्टियां, आयोडीन, अल्कोहल और मेडिकल सामान खरीद लिया। फिर हार्डवेयर की दुकान से 10 कुल्हाड़ियां, 10 बड़े चाकू, 10 लोहे की रॉड और 10 हथौड़े भी ले लिए। दुकानदार बोला, क्या तुम लड़ाई की तैयारी कर रही हो? मैं मुस्कुराई। पिछली बार लोगों ने लोहे की रॉड से मेरा सिर तोड़ दिया था। इस बार देखते हैं कौन मुझे हाथ लगाता है। मैंने बहुत सारा पीने का पानी और कई फायर एक्सटिंग्विशर भी खरीद लिए। लोग बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। लगता है इसने पूरा बाजार खरीद लिया है। इतने फायर एक्सटिंग्विशर क्यों? उन्हें क्या पता था, जरूरत पड़ने पर इन्हें हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मेरा सुपरमार्केट किसी जेल जैसा दिख रहा था। चारों तरफ मजबूत सुरक्षा थी। मैंने अंदर खड़े होकर कहा, इस बार कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तभी टीवी पर खबर आई, अगले 72 घंटों में शहर में बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आएगा। तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। सभी लोग गर्म कपड़े और जरूरी सामान पहले से जमा कर लें। मैं मुस्कुराई। आखिर वो दिन आ ही गया।